कलर कहार पहाड़ी सिलसिला ठीक होने वाला है। ये अभी कल दोबारा पहाड़ शुरू हो जाएंगे। कलर कहार के मशहूर पहाड़ है और इसमें स्पीड लिमिट है 50। तो बहुत कम स्पीड लिमिट है, जो कि इंतहाई ये खतरनाक सफ़र होता है इन पहाड़ों में। बहुत ज़्यादा ऊंचाई, बहुत ज़्यादा इसमें चढ़ाई और ऊंचाई आती है और इसकी वजह से इसमें स्पीड लिमिट जो है वो बहुत कम रखी है। ये सब पहाड़ छोटा पत्थर है, छोटा नज़ारा है। ये मोटरवे पे आता है लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, पाकिस्तान, पेशावर। ये मोटरवे है और हम इसके यहाँ पर पहाड़ी सिलसिले में दाखिल होने वाले हैं। अभी आ रहे हैं तलब कहार का क्या तमाम और यहाँ पर थोड़ा सा स्टे करेंगे ताकि गाड़ी थोड़ा सा रेस्ट कर ले और खुद भी रेस्ट कर ले और फिर इंशाल्लाह यहाँ से आगे का सफर का आगाज करेंगे। ये तलब कहार। नाज़रीन, इस वक्त हम हैं कलर कहार सर्विस एरिया पे, जाम ताम एरिया। और ये आप देख रहे हैं कि मेरे दाईं तरफ जो है ये खूबसूरत रेस्टोरेंट है, पीर खारा शरीफ रेस्टोरेंट, 222 रेस्टोरेंट एरिया। और कड़क चाय और इसी तरीके से क्या इधर क्या मुताम का यहाँ पे होता है, बंदोबस्त है। मुसाफिर जो है वो अपनी गाड़ियाँ रोक कर यहाँ पर थोड़ा सा काम करते हैं, रुकते हैं, स्टे करते हैं और खाने पीने का बंदोबस्त है, खाते पीते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मुख्तलिफ ट्रक वाले जो हैं वो भी आकर स्टे करते हैं, काम करते हैं और उसके बाद यहाँ से फिर आगे अपना सफ़र शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे बाईं तरफ जो है वो आपको पहाड़ी सिलसिला कलर कलर कहार का पहाड़ी सिलसिला, बहुत बुलंद बाला पहाड़ी सिलसिला है। और ये आपको नज़र आ रहा है, वो देखिए कितना प्यारा व्यू है। इधर कैमरामैन इधर दिखाएगा आपको, वो सामने कितना प्यारा व्यू है। वो मोटरवे सीधी ऊपर जाएगी और इसके अंदर से जिगजैग होती हुई ये सारी इस्लामाबाद की तरफ निकल जाएगी और ये बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत व्यू है। बहुत प्यारी मस्जिद है। ये एक छोटी सी मस्जिद है लेकिन बहुत खूबसूरत मस्जिद है और अल्लाह का घर है। मस्जिद हाफिजा ज़ैनब बीबी, ज़ैनब बी। और ये कोई जनाब तारिक महमूद भी सादात ने इसका संग बुनियाद रखा और इंतज़ार किया। और ये भी मुसाफिरों की सहूलत के लिए तामीर करवाई गई है ताकि नमाज का वक्त हो तो मुसाफिर यहाँ पर रुक कर नमाज अदा कर सकें। जुमा की नमाज भी होती है जिसका टाइम लिखा हुआ है 1 बजे जुमा की जमात नमाज अदा की जाती है और ये एक बहुत बड़ी सहूलत है और होनी भी चाहिए। और इसी तरीके से कैमरा मैन आपको बता सकते हैं वो सामने जुबैर खैबर है, जो है वो शेनवारी रेस्टोरेंट है और साथ ही साफ है। और उसका ये रेस्टोरेंट है, खूबसूरत रेस्टोरेंट है और इसी तरह ये खूबसूरत रेस्टोरेंट है और ये साथ मोटरवे है। ये सर्विस एरिया है, स्टे एरिया है यहाँ पर क्या मुकाम। अब हम चलते हैं आगे। जी, इस वक्त मैं कलर कहार सर्विस एरिया से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं और इंशाअल्लाह तकरीबन 1.5 घंटे में जो है वो हम कलर कहार सॉल्ट रेंज या पहाड़ी एरिया जो है इसमें दाखिल हो चुके हैं। और ये खूबसूरत एरिया है और बहुत ज़्यादा इसमें चढ़ाइयाँ आती हैं, बुलंदियाँ आती हैं। और ये थोड़ा सा गाड़ी ने मसला शुरू कर दिया था ये, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम ये एरिया जो है वो गुजरेंगे इंशाल्लाह स्लो स्पीड में। यहाँ पर स्पीड लिमिट भी है और अब उसको भी फॉलो करते हुए इंशाल्लाह यहाँ से हम आगे रवाना हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये एरिया हम क्रॉस करेंगे, गुजरेंगे और अल्लाह के फज़ल व करम से इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर औफियत से ये सफ़र तय करवाए। ये है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक एरिया है और इसमें ये बहुत ज़्यादा मोड़ आते हैं और चढ़ाइयाँ आती हैं। ये देखें आप देख रहे हैं कि ये बुलंदी है और चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ रही है और पहाड़ी के ऊपर। और यहाँ से पहाड़ी को कट लेकर रास्ता बना दिया गया और सड़क है, मोटरवे बनाई गई है, आती है पहाड़ी लगी ही है। और हम उसमें से हम गुजर रहे हैं यहाँ से। ये यहाँ से इस्लामाबाद जो है वो 147 किलोमीटर है, चकवाल 58 किलोमीटर है और कलर कहार जो है वो तो आबादी है कलर कहार की वो 20 किलोमीटर है यहाँ से। तो आगे ये तो 40 की स्पीड से सिर्फ 40 की स्पीड से गाड़ी जा रही है और छोटी गाड़ी है इस वजह से थोड़ा सा
अच्छे मोटर में कलर दहार, कलर दहार का एरिया कलर दहार एरिया साइड पर कितना प्यारा व्यू है। और पहाड़ को किस तरीके से काट कर जो है यहाँ से रोड बनाई गई और सोलर लाइट्स लगी हुई हैं। और ये रोड जो है ये इंतहाई खतरनाक किस्म के रोड है। और ये बहुत स्लो गाड़ी ड्राइव करते हुए गुजरना पड़ता है यहाँ से। और वो स्पीड कंट्रोल करके और कंट्रोल और लिमिट जो है वो उसके अंदर रहती है। जो मोटरवे की तरफ से स्पीड लिमिट मुकर्रर की गई है, मुहैया की गई है, उसी स्पीड में यहाँ से निकलना पड़ता है। और ये भी बताता चलूँ आपको कि यहाँ पर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं बसें खड़ी हुई हैं और इस तरह बसेस और दूसरी दीगर बड़ी गाड़ियाँ तो कानवे की शक्ल में यहाँ से आगे मोटर पुलिस की गाड़ी होती है। और पीछे पीछे जो है वो गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ उनकी लाइन लगती है, कानवे बनता है। और उस इस तरीके से एक लिमिट के अंदर और रखते हुए वो जहाँ से गुजारा जाता है इस आठ से ऊपर राइट साइड वो देखो ब्रेक फेल हुई है। वो ऊपर गई है गाड़ी, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है अभी। ये एक गाड़ी जिसके ब्रेक फेल हुए और वो फिर ये कंट्रोल एरिया जो है उसकी तरफ वो डाला जो है वो उसको ले जाया गया और वो ऊपर जाकर जो है वो रुका है वहां पे। और डैमेज तो हो गया लेकिन जानी नुकसान होने से बच गया। और वाला जो है वहां पर जाकर कंट्रोल हो गया। बस खत्म। तो ये आपको मैंने एक व्यू दिखा दिया, अपने कैमरामैन ने उसको कैप्चर किया किस तरीके से जो है वो तब किसी भी गाड़ी के ब्रेक फेल होते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। मोटर मुख्तलिफ मकाम पर तो ऐसे खतरनाक मोड़ होते हैं, टर्न होते हैं, तो उस पर गाड़ी भी होती है तो वहाँ पर सामने बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ एक रास्ता बनाया गया होता है। वो ड्राइवर जो है बड़े फुर्ती से तेजी से और होशियारी से जो है वो काम लेते हुए अपनी गाड़ी को उसके ऊपर की तरफ ले जाता है। ये देखिए मेरा कैमरामैन आपको मोटरवे पर आगे मोटरवे पुलिस की गाड़ी और पीछे बड़ी बसें और बड़ी गाड़ियों का कॉन्वे है। और तकरीबन 35-40 गाड़ियां जो है वो इकट्ठी हुई और इनको एक स्पीड लिमिट के अंदर रखते हुए बिल्कुल स्लो स्पीड से ये साल्ट रेंज जो है ये उनको क्रॉस करवाया जाएगा। साल्ट एरिया जो है उनको क्रॉस करवाया जाएगा ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, नुकसान ना हो। तो ओवर स्पीडिंग की वजह से जहाँ पे हुकूमत जो है एक्सीडेंट होते हैं, लोग एहतियात नहीं करते, ड्राइवर एहतियात नहीं करते, इसकी वजह से ये राइट साइड पर मेरे राइट साइड पर जो है ऊपर पुलिस स्पीड कैमरा वाले बैठे हुए हैं और इधर से इस्लामाबाद की तरफ से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी स्पीड को वो चेक करते हैं। ओवर स्पीड जो गाड़ी की ओवर स्पीड होती है उसको रोक दिया जाता है, उसका अच्छा खासा चालान किया जाता है, उसका अच्छा खासा चालान किया जाता है ताकि जानी नुकसान से लोगों को बचाया जा सके। और स्पीड में कंट्रोल में रखकर गाड़ियां यहाँ से चलें। ड्राइवर जो है वो गाड़ी की स्पीड लिमिट ऊपर रखी गई है, उस स्पीड लिमिट के अंदर रखते हुए यहाँ से गाड़ी ड्राइव करके ये सारे ट्रेन जो है ये उतारे यहाँ से कलरदार का एरिया उतारे। इस वजह से ये कार्रवाई की शक्ल में आगे पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी होती है जो कि एक स्पीड लिमिट के अंदर जाती है और सब गाड़ियां उसके पीछे पीछे जाती है, आगे उसको कोई गाड़ी जो है वो क्रॉस नहीं कर सकती। सब गाड़ियां पीछे कार्रवाई की शक्ल में काफिले की शक्ल में यहाँ से गुजरती है। ये साल्ट रेंज है और कलर कहार का पहाड़ी एरिया है जहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक डेंजरस है वो मोड़ आते हैं। जैसे ये आगे एक डेंजरस मोड़ आया, खतरनाक मोड़ आया और बुलंदियां देखें और गहराइयां देखें। लेफ्ट साइड पर मेरे अगर कैमरा मैन दिखा सके तो आपको लेफ्ट साइड पर कितनी ज्यादा गहराई है और राइट साइड पर कितनी ज्यादा बुलंदी है। और यही सिलसिला है ये कलर कहार के पहाड़ों का ये सिलसिला है और इसमें बहुत ज्यादा एहतियात से ड्राइविंग करनी पड़ती है। और मामूली सी भी एहतियाती ड्राइवर करता है तो एक्सीडेंट मुमकिन हो जाता है और बहुत बड़ा जो है वो नुकसान है खदशा होता है, बहुत बड़े नुकसान का खतरा होता है। और इसमें माली नुकसान तो है ही है लेकिन उसके साथ साथ जानी नुकसान का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो इसके इस एरिया में से मोटरवे पुलिस जो है वो इस चीज को पावर कराती है कि यहाँ से जो है गाड़ियाँ जो है ड्राइवर वो बिल्कुल एक एहतियात के साथ एक जो स्पीड लिमिट मुकर्रर की गई है उस स्पीड लिमिट के अंदर रहते हुए जो है वो गाड़ियाँ ड्राइव करके ये एरिया गुजरे तो फिर किसी किस्म का कोई खतरा और खदशा नहीं होगा, ना ही एक्सीडेंट मुमकिन हो सकता है और ना ही कोई और किसी किस्म का भी खतरा लायक हो सकता है। तो बिल्कुल इत्मीनान के साथ सुकून के साथ ये जो स्पीड लिमिट है उसमें अगर गाड़ी चलाई जाए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बिल्कुल गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल सुकून के साथ बाहिफाजत इस एरिए को ओवर कर जाती है, क्रॉस कर जाती है और आगे अपनी आप मंजिल तक पहुँच जाती है। देखिए मेरे राइट साइड पर है पहाड़ी सिलसिला, पहाड़ अभी बहुत ज्यादा बुलंदी पर जा रहे हैं
लेकिन इससे नीचे बहुत ज्यादा गहराई है और राइट साइड लेफ्ट साइड पर गहराई और राइट साइड पर हमें बढ़ती बुलंदी है, पहाड़ है और इनको काट कर किस तरीके से काट कर इस रोड को मोटरवे को बनाया गया। आप देख रहे हैं मंजर, देख रहे हैं इसका कैसा खूबसूरत मंजर है। ये लेफ्ट साइड पर है, आप देखें कैसे गहराई है। कैमरामैन आपको दिखा है ये लेफ्ट साइड पर है, हमारे लेफ्ट साइड पर कितनी ज्यादा गहराई है और हम कितनी ज्यादा बुलंदी पर जा रहे हैं और ये गाड़ियां कितनी ज्यादा बुलंदी पर चल रही हैं। हाँ, कान बंद होना शुरू हो गए, बुलंदी बनाने की वजह से कान जो है वो बंद होना शुरू होते हैं और ऐसे भारी भारी हो गए, कान बंद हो गए। तो ये भी एक होता है कि बुलंदी पर जब हम पहुंचते हैं तो कान जो है वो बंद हो जाते हैं, उनका मतलब है और उसका जो है असर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़ी सिलसिला हमने अबूर कर लिया और अब पहाड़ी सिलसिले से उस डेंजरस एरिया से अब निकल चुके हैं और अब प्लेन मोटरवे अपने अपने निजात पे और अब तो राइट साइड पर फिर काफे बन रहे गाड़ियों का रास्ता बनाया जा रहा है और मोटरवे करीब से गाड़ी यहाँ से फिर एक काफिला बनाकर कालवे की शक्ल में आगे मोटरवे पुलिस गाड़ी होगी और पीछे होगी ये सब गाड़ियां होंगी जिनको रोका गया है और मजीद गाड़ियां भी रोकी जाएंगी और ट्रैफिक यहाँ से फिर से मुकाबला जो है वो निकल जाएगा। ये जी बहावलपुर फ्री गेट। Saya minta ini ke pemimpin apa?